तो बच्चों अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 20 के। क्लास 12 के बच्चे ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने कर लिया था पिछले लेक्चर में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो कुछ इस तरह से है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस के sin x और इसकी पावर 2 और dx। ठीक है, तो हमने आपको ये क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया था इसी एक्सरसाइज में। एक जगह पहले भी ये क्वेश्चन आया था। हम पहले क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिकली सोल्व कर रहे होंगे। तो इसके बाद ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स और इसकी पावर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन लगा रहे होंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम जब वो वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, भाई cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस के साइन एक्स और इसकी पावर। क्या हम इससे इसकी एक पावर कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा dx, आपके पास क्या बचा, आपके पास बच गया कि cos x माइनस के साइन x अपॉन cos x प्लस के साइन, और ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है, सही से देख पा रहे हैं ना आप लोग। अब इसके बाद हम इस वैल्यू को t मान रहे होंगे, ये हो जाएगा आपका cos x प्लस के साइन x, इसकी वैल्यू आपकी t हो जाएगी। अगर ये वैल्यू t है तो इसका आउटलाइन करेंगे तो cos x का होता है माइनस के साइन x, माइनस के साइन x, साइन x का होगा आपका cos x, t का होगा आपका dt अपॉन dx। dx इधर से इधर आ रहा होगा तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, cos x माइनस के साइन x, dx आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका dt। ठीक है, इसके बाद जब आप वैल्यू चेंज कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करेंगे तो cos x माइनस साइन x dx, इसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर आ गई, dt के, और ये वैल्यू आपकी t है। तो इसको आप इस तरह से लिख रहे होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। समझ पा रहे हैं आप लोग, इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, dt, और ये आपका क्या है t। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो इसका इंटीग्रेशन होता है कितना, log t प्लस के कॉन्स्टेंट c ऐड कर देंगे, और आप t की वैल्यू रख रहे होंगे यहाँ पे cos x प्लस के साइन x। हमारी t की वैल्यू क्या थी, cos x प्लस के साइन x, और ये वैल्यू हम यहाँ पे सेम चेक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो हमने आपको एक बात ये बताई थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब भी हम करेंगे, जब भी आप मतलब आपको हमने पढ़ाया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो भी बाहर इनवर्स वैल्यू होगी वो आपकी कैंसिल हो जानी चाहिए। और वो वैल्यू कैसे कैंसिल हो रही होगी, आप अंदर की तरफ साइन बना रहे होंगे तो साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अगर बाहर tan इनवर्स होगा तो आप अंदर tan बना रहे होंगे, अगर बाहर कोस इनवर्स होगा तो आप अंदर की तरफ कोस बना रहे होंगे। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम अगर अप्लाई करें, इसी कॉन्सेप्ट को, हो जाएगा साइन इनवर्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन π/2 माइनस के x लिख सकते हैं। ठीक है, इस वैल्यू से आपकी ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपका क्या बचेगा, π/2 माइनस के x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही है dx। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा π/2, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट जब भी कोई वैल्यू होती है तो उसका जब समाकलन करते हैं तो उसके साथ सिर्फ हम क्या लगा देते हैं, x लगा देते हैं। ठीक है, माइनस के x का कितना होगा, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के कांस्टेंट c हम क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन आपका स्पेशल है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इसी तरह के, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, वो होमवर्क का क्वेश्चन हम इधर लिख देते हैं पहले ही। वो इस तरह से होगा, 1 अपॉन साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी और डी। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में सेम इसी के जैसा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको याद क्या रखना है, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर दो कोस एक साथ आ रहे होंगे अपोन में, या दो साइन एक साथ आ रहे होंगे, दो कोस या दो साइन अगर एक साथ आ रहे होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करने के लिए साइन ए माइनस बी मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में कोस कोस होगा और साइन साइन होगा तो हमें क्वेश्चन में साइन ए माइनस बी से
मल्टीप्लाई करनी है, साइन ए माइनस बी से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे ये वाले ए बी है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, हमें साइन ए माइनस बी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और साइन ए माइनस बी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम साइन ए माइनस बी को इस तरह से सोल्व कर रहे होंगे कि उसकी फॉर्म हम एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के जैसी बना रहे होंगे, ठीक है। वो हमें बनाना है, हमें कैसे बनाना है हम अभी बना के दिखाते हैं आपको। सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो हम जिस साइन ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे वो साइन ए माइनस बी हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि वो हमें बाहर निकालना है इनको भी। और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम यहाँ पे लिख देंगे साइन ए माइनस बी अपॉन कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका dx। इसके बाद आपको ऊपर की जो ये फॉर्म है साइन ए माइनस बी, तो ये जो आपकी ऊपर की फॉर्म है इसको आपको x माइनस ए और x माइनस बी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वो आप कैसे कर रहे होंगे, देखिए यहाँ से 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इसको आप इस तरह से लिखोगे साइन x माइनस बी, लिख दिया हमने x माइनस बी। इसका मतलब ये है कि ये वाला हम b माइनस का हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस यानी कि हमने x यहाँ पे जोड़ भी दिया, यानी कि हमने x क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ये वाला माइनस का भी यहाँ पे लिख दिया, माइनस x हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि हमने x घटा दिया। अगर हमने x घटा दिया तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस ए, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे माइनस ए लिखा तो इसका मतलब ये है कि माइनस की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी भी आपका यहाँ पे जुगा तो है प्लस का ए माइनस का बी, और इस एक्स से एक्स कट जाएगा, यानी कि आपकी साइन ए माइनस बी अभी भी जुगा टू है जैसा का वो था, ठीक है। अपॉन में आपका कितना है, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन। इसके बाद हमें एक फॉर्मूला पता है कि साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन, ये होता है आपका साइन ए माइनस बी। ए की जगह आपका यहाँ पे ये है और बी की जगह आपका ये, ठीक है। तो जब आप ये फॉर्मूला यहाँ पे खोल रहे होंगे तो ये किस तरह से आ रहा होगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इसको आप ऐसे लिखोगे साइन ए की जगह कितना है आपका एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए माइनस कोस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, अपॉन में आप लिख रहे होंगे कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी। समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसके अपॉन में इसको अलग करेंगे और इसके अपॉन में इसको हम अलग कर रहे होंगे। जब हम इसके अपॉन में इसको अलग करेंगे तो एक बात बताइए आप, इसके अपॉन में इसको अलग करने से कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी और इंटीग्रेशन, ये कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस ए आपका कैंसिल हो जाएगा जब आप इसके अपॉन में अलग करोगे। यहाँ पे आपके पास बचेगा साइन एक्स माइनस बी अपॉन कोस एक्स माइनस बी। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसी तरह से जब इसके अपॉन में हम इसको अलग करेंगे तो कोस एक्स माइनस बी और कोस एक्स माइनस बी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यहाँ पे बचेगा साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए, माइनस के साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए और डी एक्स। यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग। ये आपका tan x माइनस बी हो जाएगा, ये आपका tan x माइनस ए। तो इस तरह से लिखेंगे आप इसको 1 अपॉन साइन ए माइनस बी tan x माइनस बी माइनस tan x माइनस ए। आप सही से देख पा रहे हैं ना से? अभी तक आपने tan x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा, तो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है उसका फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। नया फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इसका होता है माइनस के log cos x। क्या होता है, माइनस के log cos x। ये आपका क्या है, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x और dx, ठीक है। तो अगर आपका ये इसका एक फॉर्मूला है तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे तो ये कितना आ रहा होगा, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए माइनस बी
जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस के लोग कोस एक्स माइनस बी, और एक माइनस ये है, एक माइनस फॉर्मूले से आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का टेन है यहाँ पे, और जब आप इसका फॉर्मूला खोलोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका कितना लोग कोस एक्स माइनस ए प्लस सी। इसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, देख पा रहे हैं ना आप लोग सही से? हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ ले आते हैं हम, यहाँ से देखना आप लोग, ये log x माइनस ये तो log m है और माइनस के log n, तो log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, 1/sin a माइनस b, ये आपका हो जाएगा log cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b। आपको पता है कौन सा फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n, log m/n होता है, पता है ना आपको, ये आपने पहले बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23। हमें कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, इसके अपोन में इसको अलग कर देना है पूरे को, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, इसके अपोन में इसको अलग कर देंगे, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आपका क्या होगा dx, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस 1/sin स्क्वायर एक्स। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ये आपका क्या होगा sec स्क्वायर एक्स, ये क्या होगा cosec स्क्वायर एक्स, तो इसको आप लिख रहे होंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस cosec स्क्वायर एक्स और dx। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये आपका इंटीग्रेशन काहे का होता है, ये होता है आपका tan x का इंटीग्रेशन, ये आपका होता है माइनस के कोट x का, और माइनस आपका पहले से ही है तो ये क्या हो जाएगा आपका कोट x और प्लस के c, और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना आप लोग? तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमें ये नीचे की वैल्यू t माननी पड़ेगी, x e की पावर x को आप क्या मान रहे होंगे t, तो इसका अवकलन करेंगे आप फर्स्ट और सेकंड से, पहली बार फर्स्ट सेकंड से अवकलन कर रहे हैं हम, पहला जू का तू, पहला ऐसा का ऐसा ही रहेगा, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी कि एक्स, और टी का डिफरेंशियल होगा डी टी अपॉन डी एक्स, हो जाएगा ऐसे? सही से देख पा रहे हैं ना आप लोग? अब इसके बाद एक्स डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स एज इट इज, एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा एक, उसको आप छोड़ दोगे, डी एक्स उधर से इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा आपका डी टी, आप ई की पावर एक्स कॉमन ले रहे होंगे तो यहाँ पे कितना बच रहा होगा एक्स प्लस के 1 और डी एक्स और इज इक्वल टू किसके डी टी, तो बन गया आपका क्वेश्चन सही, ये चीज़ आपने टी मान ली, ये आपका बन के आ गया ना बन के, तो अब आप वैल्यू चेंज कर रहे होंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना डी टी अपॉन कोस स्क्वायर टी, हो जाएगा ऐसे, इसको आप ऐसे लिखोगे sec स्क्वायर टी, लिख दोगे sec स्क्वायर टी का आपका क्या होता है tan t प्लस के c, tan की वैल्यू आप t की वैल्यू आप चेंज करोगे तो t की वैल्यू आपने कितनी मान ली थी x e की पावर x प्लस के c, और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा सॉरी, तो इसी के साथ आपकी 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। देखिए आप लोग टी मेथड हम कैसे लगा रहे, कैसे हम इंटीग्रेशन कर रहे, आप अभी इन चीज़ों में मत उलझना, आप अभी चीज़ों को सिर्फ सीखते रहिए, ठीक है? आप चीज़ों को सीखते रहिए, एक एक्सरसाइज हम एक आध एक्सरसाइज और कराएंगे, उसके बाद आपकी चीज़ें समझ में आने लग जानी चाहिए, ठीक है? अगर तब भी आपकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि आप लापरवाही कर रहे हो, और अगर आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा भी समझ पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल को समझ पाओगे, ठीक है? हाँ, एक बात आपको ये जरूर ध्यान रखनी है कि भाई डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आप जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा उसमें आप क्या करोगे कि भाई जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे पहले आपको वो सोल्व करने पड़ेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन है तो आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व करने पड़ेंगे, उसके बाद आप उनको सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बाद भाई आपको जैसा क्वेश्चन मिला आपने ऐसे ही उसको इंटीग्रेट कर दिया। डिफरेंशियल में ऐसा हो जाता है लेकिन इंटीग्रल में ऐसा नहीं होता। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
तक के लिए बाय।